सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एचडीएफसी बैंक का एक बहुत ही यूजफुल क्रेडिट कार्ड है बिकॉज आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। चाहे फिर आप गूगल पे के थ्रू करो, फोन पे के थ्रू करो, किसी भी मतलब एप्लीकेशन के थ्रू आप यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। एंड यूपीआई ट्रांजेक्शन करने में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। एंड आज के डेट में हम लोग जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करते हैं वो यूपीआई ट्रांजेक्शन ही करते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्रेडिट कार्ड है। एंड आज के वीडियो में हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप इस कार्ड को ले रहे हो तो बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे फीस एंड चार्जेस क्या देने पड़ेंगे और आप इस कार्ड को कैसे ले सकते हो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करोगे, मतलब अपने घर का राशन वगैरह खरीदोगे, सुपरमार्केट में अगर आप स्पेंडिंग करोगे, डाइनिंग में अगर आप स्पेंडिंग करोगे, या फिर इनका जो पेज़ैप एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में अगर आप किसी भी तरह का स्पेंडिंग्स करते हो तो इन जगहों में आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे उसके बदले आपको 3% का कैश पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेगा। और एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट इन जगहों में स्पेंडिंग करके ले पाओगे वो 500 कैश पॉइंट्स तक आप यहाँ पे ले पाओगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस क्रेडिट कार्ड से चाहे वो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करो तो भी आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो सेम मिलेगा। वही अगर आप कार्ड को वर्चुअली भी यहीं यूज करते हो तो भी आपको वहां पे 3% का ही आपको जो बेनिफिट है, मतलब जो सेम बेनिफिट आपको मिलेगा यूपीआई में भी या फिर अगर आप वर्चुअली कहीं पर भी यूज कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है वो फिजिकली तो दिया नहीं जाएगा, तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, तो आप ऑनलाइन उसको आराम से यूज कर सकते हो। तो 3% का कैश पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। कहाँ कहाँ वो मैंने आपको बता दिया। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप यूटिलिटी स्पेंड्स करते हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो, आपके वाटर का बिल का पेमेंट हो, आपका इंटरनेट का बिल का पेमेंट हो, मतलब कोई भी यूटिलिटी स्पेंड्स अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से करते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उस पे आपको 2% के कैश पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी जो कैपिंग है वो बिल्कुल सेम है कि एक मंथ में इन जगहों में स्पेंडिंग करके आप मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो। वही अगर अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन दोनों जगहों के अलावा क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 1% का कैश पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग में स्पेंडिंग करते हो, रेंट का पेमेंट करते हो, वॉलेट लोड करते हो, या फिर कैश का विड्रॉ करते हो, या फिर अगर आप आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस वगैरह अपना पेमेंट करते हो, ईएमआई ट्रांजैक्शंस करते हो, इन जगहों में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स का स्पेंडिंग करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी कैश पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखो ये जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं ना कैश पॉइंट्स का, ये आपको उन जगहों पे मिल रहे हैं जहाँ पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो ना। चाहे आपको ग्रोसरीज आपको लेना ही है, सुपरमार्केट में स्पेंडिंग करते हो, डाइनिंग वगैरह के लिए हम लोग जाते ही हैं, तो बहुत यूजफुल जगहों में आपको ये जो बेनिफिट है मेजर वाले दे रहे हैं। एंड यूटिलिटी बिल्स तो ऑब्वियसली हमें पेमेंट करना ही करना है एवरी मंथ, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सही बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल बेनिफिट, जहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 25,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो आपका रिन्यूअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि माफ कर दिया जाएगा। क्या चार्जेस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट। इस क्रेडिट कार्ड का आप जब भी यूज करोगे ना तो यहाँ पे जो आपको पैसा रिटर्न करने का जो आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है वो आपको 50 डेज तक का दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे अप टू 50 डेज है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। एंड आपको बिल को पेमेंट कब करना है वो आप जब भी क्रेडिट कार्ड लोगे तो आपको यहाँ पे डेट दे दिया जाएगा कि इस डेट को आपको अपने बिल को पेमेंट कर लेना है। आपको इस चीज का मेक श्योर करना है कि बिल आप बिल्कुल टाइमली पे करो, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पे आप जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो आपको उनको रिडीम कैसे कराना है, उनकी वैलिडिटी कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम वैलिडिटी की यहाँ पे हम बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड में आप जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना उनकी जो वैलिडिटी यहाँ पे आपको मिलेगी वो 2 ईयर्स की मिलेगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि 2 ईयर्स के अंदर ही आप अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम करा लो, बिकॉज नहीं कराओगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो रिडीम कैसे कैसे करा सकते हैं। तो आप अपने कैश पॉइंट्स को प्रोडक्ट वगैरह लेकर के भी आप रिडीम करा सकते हो। यहाँ पे आप स्मार्ट बाई के थ्रू फ्लाइट एंड होटल का बुकिंग करा करके भी आप रिडीम करा सकते हो। एयर माइल्स में आप यहाँ पे रिडीम करा सकते हो। और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको कैश में भी रिडीम करा सकते हो, मतलब जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है आप उसी में उसको एडजस्ट करा सकते हो। एंड मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो आपको सारे में जो वैल्यू मिलने वाला है वो बिल्कुल सेम है। एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 25 पैसा का आपको मिलने वाला है।
है। लेकिन अगर आप कैश में रिडीम कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके पास कम से कम 500 रुपए के वर्थ के कैश पॉइंट्स होने चाहिए, तो ही आप उसको कैश में रिडीम करा सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का है तो आप 700 रुपए के ही आप कैश पॉइंट्स आप रिडीम करा पाओगे, 300 रुपए आपको अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे। अगर आप फ्लाइट एंड होटल में रिडीम कराना चाहोगे तो आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपकी टिकट 10,000 की है तो 5,000 रुपए ही आप अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम करा पाओगे, 5,000 रुपए आपको अपने कार्ड से पे करने पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है कि आप अपने कैश पॉइंट्स को कैश में ही रिडीम करा लो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल फीस की यहाँ पे हम बात करें जो कि एवरी ईयर आपको देना पड़ेगा तो वो अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन अभी इनका एक फेस्टिव ऑफर चल रहा है जहां पर अगर अभी आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहोगे तो ये क्रेडिट कार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का ज्वाइनिंग फीस में मिल जाएगा और रिन्यूअल फीस भी जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, 99 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 25,000 रुपए स्पेंड कर लोगे तो ये जो 99 रुपीज का जो आपका रिन्यूअल फीस है ना वो भी आपका माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो ऑफर है ना 99 रुपीज का, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो भैया यही बेस्ट टाइम है, बिकॉज बहुत कम चार्जेस आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए देने पड़ रहे हैं। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका यहाँ पे एड्रेस प्रूफ हो गया, आपको यहाँ पे पैन कार्ड हो गया। तो ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। वीडियो काम की रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।